आज का हमारा टॉपिक होगा लाइट। वास्तव में लाइट है क्या? प्रकाश वह ऊर्जा होती है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करती है। प्रकाश मानव नेत्र पर कार्य करके किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के रेटिना पर बनाने का कार्य करता है। तो आज हमको पढ़ना क्या है? प्रकाश। अगर हम प्रकाश की बात करें तो प्रकाश क्या है? अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी गई। सबसे पहले प्रकाश के बारे में हम देखते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जो दृश्य संवेदना को जागृत करने का कार्य करता है। दृश्य संवेदना को जागृत करके किसी वस्तु को मानव नेत्र को दिखाता है। अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाश को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। फादर ऑफ फिजिक्स अर्थात न्यूटन ने प्रकाश के बारे में बताया कि प्रकाश वह ऊर्जा होती है जिसका संचरण कणों के रूप में अविरत अर्थात निरंतर होता रहता है। प्रकाश कणों के रूप में चलता है। प्रकाश जब चलता है तो उसमें छोटे छोटे कण लगातार संचरित होते रहते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन। ऐसा न्यूटन ने हमको बताया। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि प्रकाश तरंगों के रूप में भी संचरित होता है। सबसे पहले परिभाषित करने का कार्य किया था प्रकाश की तरंग प्रकृति को हाइगन्स ने। हाइगन्स ने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है और उन तरंगों को जानने के लिए सबसे पहले हमको ये भी जानना आवश्यक होगा कि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं और तरंगों के रूप में प्रकाश का संचरण किस प्रकार से होता है। तो आज का हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा प्रकाश, और प्रकाश के बारे में हम संपूर्णतः जानने का प्रयास करेंगे। प्रकाश के गुणों को जानेंगे। प्रकाश क्या है? हमने बताया कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना को जागृत करके किसी वस्तु को मानव नेत्र को दिखाता है या किसी भी वस्तु को मानव नेत्र को दिखाने का कार्य करता है। अगला मैटर आता है कि अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा प्रकाश को किस तरीके से कैसे डिफाइन किया गया। फादर ऑफ फिजिक्स अर्थात न्यूटन ने बताया, अगर हम न्यूटन के अनुसार प्रकाश को डिफाइन करें तो न्यूटन ने क्या बताया? न्यूटन ने बताया कि प्रकाश कणों के रूप में संचरित होने वाली वह ऊर्जा है, संचरित होने वाली वह ऊर्जा है जो मानव नेत्र पर कार्य करके, मानव नेत्र पर कार्य करके वस्तु को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है। ध्यान दीजिएगा, न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों के रूप में संचरित होने वाली वह ऊर्जा है जो मानव नेत्र पर वस्तु को स्पष्ट रूप से क्या करता है? प्रतिबिंबित करता है। अगला मैटर है हमारे पास प्रकाश कई बार मैंने देखा कि किताबें लिखती हैं कि प्रकाश ऊर्जा
प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा है तो प्रकाश ऊर्जा क्यों है, इस पर भी बात कर ली जाए। क्योंकि हमने यांत्रिकी भौतिकी में पिछली क्लासों में पढ़ा होगा ऊर्जा किसे कहते हैं। ऊर्जा के बारे में सब लोगों ने पढ़ा होगा कि ऊर्जा वह भौतिक राशि है जो किसी भी व्यक्ति वस्तु को कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। तो प्रकाश का भी प्रमुख कार्य होता है कार्य करना। प्रकाश में भी कार्य करने की क्षमता होगी। अगर प्रकाश में कार्य करने की क्षमता होगी तभी प्रकाश को ऊर्जा बोला जाएगा। अगर प्रकाश मानव नेत्र पर पड़ेगा तो प्रकाश मानव नेत्र पर पड़ करके मानव नेत्र की दृष्टि संवेदनाओं को जागृत कर देगा, और दृष्टि संवेदनाओं को जब प्रकाश जागृत करेगा तो इस माध्यम से हमको वस्तुएं दिखाई पड़ेगी। अगर हम बात करें कि प्रकाश ऊर्जा क्यों है, क्योंकि प्रकाश में कार्य करने की क्या होती है, क्षमता। प्रकाश जब मानव नेत्र पर कार्य करता है तो वस्तुएं स्पष्ट और सुचारू रूप से मानव नेत्र को दिखाई पड़ने लगती हैं। अगर प्रकाश ना हो, क्या हम अंधेरे कमरे में किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं? क्या उस वस्तु का प्रतिबिंब अंधेरे कमरे में बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। जैसे कमरे में अगर बल्ब जल रही है तो बल्ब जलने की उस व्यवस्था में अगर हम लाइट को ऑफ कर दें तो क्या वस्तुएं हमको दिखाई पड़ेगी? लेकिन जैसे ही हम लाइट को ऑन करते हैं तैसे ही उन वस्तुओं पर प्रकाश की किरण पड़ती है, और प्रकाश की किरण हमारे मानव नेत्र पर भी पड़ती है। तो उस प्रकाश की किरण द्वारा हमारी मानव नेत्र पर कार्य किया जाता है, और मानव नेत्र पर जब कार्य होगा तो इस प्रक्रिया में अनेक प्रकाशिक परिघटनाओं, परावर्तन, अपवर्तन के फलस्वरूप वो वस्तु हमको स्पष्ट रूप से दिखना शुरू होती है। तो हमारे समझ में कहीं ना कहीं ये बात जरूर आनी चाहिए कि प्रकाश अगर ऊर्जा है तो प्रकाश ऊर्जा क्यों है, प्रकाश ऊर्जा क्यों है। हम बात करते हैं सबसे पहले कि प्रकाश ऊर्जा क्यों है। प्रकाश ऊर्जा क्यों है? क्योंकि प्रकाश में कार्य करने की क्षमता होती है। प्रकाश में कार्य करने की क्षमता होती है। और अगर प्रकाश में कार्य करने की क्षमता होगी तो प्रकाश मानव नेत्र पर कार्य करके ही वस्तुओं को दिखाने का कार्य करेगा। अगर प्रकाश कार्य नहीं करता तो वस्तुएं हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती, हमारी दृष्टि संवेदनाएं जागृत नहीं होती। क्योंकि ऊर्जा हम किसको कहते हैं, सब लोग जानते हो कि कार्य करने की क्षमता क्या होती है, ऊर्जा। और कार्य करने की क्षमता यदि ऊर्जा है तो प्रकाश भी एक ऊर्जा है, क्योंकि प्रकाश करता है कार्य मानव नेत्र पर। अगर प्रकाश मानव नेत्र पर कार्य करेगा तो उस स्थिति में प्रकाश ऊर्जा होगी, और तभी हमको वस्तुएं दिखाई पड़ेंगी। अगला मैटर आता है कि न्यूटन के अनुसार, न्यूटन ने बताया कि प्रकाश कणों के रूप में चलने वाली ऊर्जा है। दूसरी बात, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हाइगन्स। हाइगन्स ने बताया, हाइगन्स के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होने वाली ऊर्जा, हमारे पास एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम ध्यान देना, प्रकाश का गुण, प्रकाश का गुण। अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्रकाश के गुण में हमने लगभग 4-6 गुण देख लिए। आगे भी बढ़ते हैं हम। प्रकाश में अनेक परिघटनाएं होती, अनेक
परिघटनाएं होती हैं। जैसे अपवर्तन, परावर्तन, बड़ विक्षेपण, ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन आदि। प्रकाश में अनेक परिघटनाएं होती हैं जिनके परिणाम स्वरूप वस्तुओं का प्रतिबिंब हमको दिखाई पड़ता है मानव नेत्र पर। अपवर्तन, परावर्तन, बड़ विक्षेपण, ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन आदि। अगला मैटर आता है प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। प्रकाश की चाल सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम व विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। वह विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। सघन और विरल माध्यम में अंतर जान लीजिए सब लोग। सघन माध्यम कौन सा माध्यम होता है, विरल माध्यम कौन सा माध्यम होता है। सघन माध्यम वह माध्यम होता है जहां पर माध्यम के कण पास पास होते हैं, माध्यम के कण पास पास होते हैं। और विरल माध्यम वह माध्यम होता है जहां पर माध्यम के कण दूर दूर होते हैं। माध्यम के कण दूर दूर होने का मतलब, जैसे कांच में अगर हम मानेंगे किसी भी प्रकाश की किरण को कांच पर डाला जाएगा, तो जब हम प्रकाश की किरण को कांच पर डालेंगे तो कांच एक ठोस पदार्थ और अणुगत संरचना कहती है कि ठोस पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जो प्रबल अंतराणुविक बलों द्वारा बंधे हुए रहते हैं। इनके कण आपस में सटे हुए रहते हैं। तो जहां पर कणों की संख्या ज्यादा होगी वहां पर उस माध्यम को हम बोलेंगे सघन माध्यम। और सघन माध्यम वह माध्यम होगा जहां पर प्रकाश की चाल कम होगी, क्योंकि वहां पर कणों की संख्या ज्यादा होगी। अगर कणों की संख्या ज्यादा होगी तो वहां पर प्रकाश की चाल कम होगी, और अगर कणों की संख्या कम है तो वहां पर प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, ज्यादा। अगला मैटर आता है प्रकाश की किरणों में वस्तुओं को दिखाने की क्षमता प्रकाश की परिघटनाओं के बाद आती है। अगला मैटर आता है हमारा प्रकाश की किरणों में वस्तुओं को दिखाने की क्षमता प्रकाश की परिघटनाओं के बाद आती है। आगे जो है अगला मैटर ये है कि अभी मैंने बता दिया कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, प्रकाश एक यांत्रिक तरंग भी है, क्योंकि प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी भी और नहीं भी होगी। अगर हम बात करें तो प्रकाश यदि तरंग के रूप में चलेगा, तरंग के रूप में चलेगा तो प्रकाश की प्रकृति
कभी अनुदैर्ध्य व कभी अनुप्रस्थ होगी। ध्यान देना, हमेशा प्रकाश ना तो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चल सकता है और ना ही अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चल सकता है। प्रकाश यदि तरंग के रूप में चलता है तो प्रकाश की प्रकृति कभी अनुदैर्ध्य व कभी अनुप्रस्थ वाली होती है, अनुप्रस्थ वाली होती है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि प्रकाश वह ऊर्जा होती है जो हमारी दृश्य संवेदना को क्या करती है, जागृत करती है। दूसरी बात, हमने न्यूटन के अनुसार पढ़ा कि प्रकाश कणों के रूप में संचरित होने वाली वह ऊर्जा है जो मानव नेत्र पर कार्य करके किसी भी वस्तु को दिखाने का कार्य करती है। कोई भी वस्तु हमें प्रकाशिक परिघटनाओं के बाद दिखाई पड़ती है। प्रकाशिक परिघटनाएं क्या होती हैं? उन प्रकाशिक परिघटनाओं में आज का जो प्रकाश का गुण होगा उनमें हम देखेंगे कि प्रकाशिक परिघटनाएं कौन सी होती हैं और प्रकाश का गुण कौन सा होता है। हाइगन्स ने बताया था कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होने वाली वह ऊर्जा है जो सूर्य से पृथ्वी तक अविरत अर्थात निरंतर संचरित होती रहती है। सूर्य से पृथ्वी तक जिस ऊर्जा का निरंतर संचरण होता रहेगा उसी को हम बोलेंगे प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा, सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा जो पहुंचती है वो किस तरीके से पहुंचती है? सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊर्जा पहुंचेगी उसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली जो ऊर्जा होगी, अगर माध्यम होगा तो यांत्रिक तरंग के रूप में चलेगी और अगर माध्यम नहीं होगा तो सूर्य से पृथ्वी तक विद्युत चुंबकीय तरंग का भी विहर अपनाएगी प्रकाश की किरण। जहां पर माध्यम की उपस्थिति है वहां पर प्रकाश की किरण यांत्रिक तरंग बोला जाएगा, प्रकाश की तरंग को यांत्रिक तरंग बोलेंगे, और जहां पर माध्यम की उपस्थिति नहीं है वहां पर प्रकाश की तरंग को हम विद्युत चुंबकीय तरंग बोलेंगे। सबसे पहली बात, प्रकाश के गुण पर हम चर्चा जब करेंगे तो प्रकाश का गुण सबसे पहला होता है कि प्रकाश सरल रेखा में चलना पसंद करता है। प्रकाश सरल रेखा में चलना पसंद करता है। प्रकाश सरल रेखा में चलना पसंद करेगा, परंतु अगर प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध आ जाए, जब तक प्रकाश के मार्ग में कोई रुकावट नहीं आती तब तक प्रकाश सरल रेखा में चलना पसंद करता है। लेकिन जैसे ही प्रकाश के मार्ग में कोई बाधा या रुकावट आई तो प्रकाश अपने मार्ग से मुड़ने की प्रवृत्ति भी रखता है। प्रकाश के मार्ग में रुकावट डालने पर प्रकाश मुड़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश माध्यम में भी चल सकता है और प्रकाश बिना माध्यम में भी चल सकता है। अगर प्रकाश माध्यम में चलेगा तो उस प्रकाश को हम बोलेंगे कि प्रकाश यांत्रिक ऊर्जा के रूप में चल रहा है। अगर प्रकाश माध्यम में गमन कर रहा है तो प्रकाश यांत्रिक ऊर्जा के रूप में चल रहा है। तरंग पढ़ाने का मेरा उद्देश्य यही था कि मैं प्रकाश की दोनों प्रकृतियों को स्पष्ट कर सकूं कि प्रकाश यांत्रिक तरंग भी है और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। तो प्रकाश अगर माध्यम में चलेगा, प्रकाश माध्यम में गति करेगा, तो वह यांत्रिक तरंग होगा। और प्रकाश
अगर माध्यम में नहीं, बिना माध्यम के गति कर रहा है, प्रकाश यदि बिना किसी माध्यम के गति करेगा तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला नंबर आता है कि प्रकाश में अनेक परिघटनाएं होती हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण के रूप में चलता है। कण के रूप में चलता है। हाइगन्स के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। तरंग के रूप में चलता है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश कण भी है, प्रकाश तरंग भी है। ध्यान दीजिएगा सब लोग, प्रकाश कण भी है, प्रकाश तरंग भी है। तो अगर प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है, तरंग में भी प्रकाश की दो प्रकृति होगी, प्रकाश यांत्रिक तरंग भी है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? द्वैती होती है। तो प्रकाश के गुणों में हम ये भी पढ़ते हैं कि प्रकाश द्वैती प्रकृति वाली भौतिक ऊर्जा है। प्रकाश कण के रूप में भी चल सकता है, प्रकाश तरंग के रूप में भी चल सकता है। और तरंगों में भी प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो द्वैती होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में भी चल सकता है और प्रकाश यांत्रिक तरंग के रूप में भी चल सकता है। तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? अर्थात प्रकाश द्वैती प्रकृति वाला या वाली भौतिक ऊर्जा है। प्रकाश में अनेक परिघटनाएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा सब लोग, अलग अलग माध्यम में, ये भी हम कह सकते हैं कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल जो है वो अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे निर्वात में, निर्वात का मतलब जहां पर वायु की उपस्थिति ना, जहां पर वायु की उपस्थिति ना हो, तो जहां पर वायु की उपस्थिति नहीं होगी वहां पर प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगी। और जहां पर वायु उपस्थित भी होगी वहां पर भी निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड क्यों होती है? यह अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, क्योंकि निर्वात या वायु में, क्योंकि निर्वात या वायु का अपवर्तनांक लगभग बराबर होता है। निर्वात या वायु का अपवर्तनांक लगभग बराबर होता है। प्रकाश की चाल अलग अलग अनेक बातों पर निर्भर करती हैं। प्रकाश की चाल अपवर्तनांक पर निर्भर करेगी। प्रकाश की चाल अपवर्तनांक के अलावा किसी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करेगा। प्रकाश की चाल
किसी भी माध्यम के ताप पर भी निर्भर करती है और प्रकाश की चाल आपतन कोण व अपवर्तन कोण पर भी निर्भर करती है। आगे हम बात करेंगे प्रकाश की चाल माध्यम के ताप व अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। अपवर्तनांक पर निर्भर करती है।